तो स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन अ गिवन रिएक्शन यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, यानी इन रिएक्शंस के अंदर कम से कम आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी दी होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर नहीं दी हुई तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर ये न्यूमेरिकल नहीं किए जा सकते। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन न्यूमेरिकल के लिए लाजमी शर्त है। सिर्फ इक्वेशन शर्त नहीं है, इक्वेशन का बैलेंस होना भी लाजमी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम अगर अननोन रिएक्टेंट की मदद से अननोन रिएक्टेंट निकाल सकते हैं या अननोन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई एक चीज भी नोन हो तो उसकी मदद से हम अननोन सब्सटेंसेस को, अननोन चीजों को निकाल सकते हैं। वो अननोन चीज मास भी हो सकती है, वो वॉल्यूम भी हो सकती है, वो मोल्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जी। तो ये तमाम चीजें हम निकाल सकते हैं। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को, इसी मेथड को या इसी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो तीन किस्म की स्टोइचियोमेट्री आपकी किताब में है। एक मास मास स्टोइचियोमेट्री। मास मास स्टोइचियोमेट्री का मतलब ये है जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है वो नोन होता है और जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो अननोन होता है। तो इसका मतलब है मास मास का मतलब है नोन मास से, मालूम शुदा मास से अननोन मास को यानी गैर मालूम मास को निकालना। मास वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है जी? नोन मास से अननोन वॉल्यूम को निकालना। जबकि वॉल्यूम वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री का मतलब है जी नोन वॉल्यूम से अननोन वॉल्यूम को निकालना। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है उसकी वैल्यू आपको नोन है, मालूम है, और जो चीज राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है उसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो तीन किस्म की स्टोइचियोमेट्री आपकी किताब के अंदर है। मास मास स्टोइचियोमेट्री, नंबर 2 मास वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री, नंबर 3 वॉल्यूम वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री। मास मास स्टोइचियोमेट्री का मतलब है नोन मास से अननोन मास को निकालना। मास वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री का मतलब है नोन मास से अननोन वॉल्यूम को निकालना। और वॉल्यूम वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री का मतलब है नोन वॉल्यूम से अननोन वॉल्यूम को निकालना। लेकिन ये तमाम चीजें निकालने के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। बगैर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आप नहीं निकाल सकते। जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक वॉल्यूम वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री से है। लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन गैस, और इक्वेशन दी हुई है। और इसके बाद लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो इस इक्वेशन में इथीन जो कि रिएक्टेंट है उसका वॉल्यूम दिया गया है जो कि 500 डेसीमीटर क्यूब है, और उस वॉल्यूम की मदद से ऑक्सीजन का वॉल्यूम यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा है, इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम की मदद से वॉल्यूम को निकालना है, यानी नॉन वॉल्यूम की मदद से अननोन वॉल्यूम को निकालना है। तो ये स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री कहलाएगी। ये न्यूमेरिकल अभी आप सीखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह मास मास स्टोइचियोमेट्री और मास वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल भी होते हैं। ये वॉल्यूम वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल है। इक्वेशन दिया हुआ है, गैसियस इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन आपको दी हुई है। कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। इथीन C2H4 है। इसका वॉल्यूम आपको क्या है जी? गिवन है। और आपसे कह रहे हैं जी ऑक्सीजन का वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम निकालो, और जो दूसरा कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालो। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन क्या है? आपको गिवन इथीन है 500 डेसीमीटर क्यूब। आपको रिक्वायर्ड क्या है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है आपसे? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे। सबसे पहले इसका इक्वेशन के हिसाब से डाटा बनाते हैं। हमने लिखा जी मोल्स, उसका यूनिट लिखा है MOL। इथीन के यूनिट क्या है, वो मोल्स क्या है जी? 1। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 3। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं? 2। वाटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ पूछा नहीं गया। मास के बारे में ना पूछा गया है ना दिया गया, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। हमने लिखा जी वॉल्यूम, उसका यूनिट लिखा डेसीमीटर क्यूब।
जिन जिन चीज़ों के बारे में पूछा गया है, जिनका वॉल्यूम गिवन है, जिनका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। जो मोल्स को देख के लिखेंगे, क्योंकि इथीन के 1 मोल है तो इसलिए लिखा जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन के 3 मोल्स है इसलिए लिखा जाएगा 67.2। ठीक है जी, ऑक्सीजन है 67.2 डेसीमीटर क्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स है इसलिए जो वॉल्यूम है वो है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए सॉल्व करेंगे और पार्ट ए में क्या लिखना है, फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हमें इथीन का वॉल्यूम गिवन है, इथीन के कॉलम में आए, इथीन के वॉल्यूम को क्या किया है जी, मार्क किया और लिख लिया गिवन। अब किसका वॉल्यूम निकालना है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कॉलम में गए, ऑक्सीजन के वॉल्यूम को मार्क किया और लिख लिया क्या जी, रिक्वायर्ड। और इस रिलेशन को अब हमें गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। यानी गिवन वैल्यू को आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे और रिक्वायर्ड वैल्यू को लिखना है आपने राइट हैंड साइड पे। गिवन वैल्यू कितनी है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आपने लिखा 22.4 डेसीमीटर क्यूब किसका जी, इथीन का C2H4 किसके बराबर है, 67.2 डेसीमीटर क्यूब किसके, ऑक्सीजन के। अगर आप इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते तो आपको रिक्वायर्ड लिखना पड़ता। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आएंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब इथीन किसके बराबर हो जाएगी, 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे हमें 500 लेके आना है, क्यों, क्योंकि ये हमें वॉल्यूम गिवन है। दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 500 डेसीमीटर क्यूब इथीन, ये किसके बराबर हो जाएगी, 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 500 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन। और जो जवाब आ रहा है 1500 डेसीमीटर क्यूब। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह आप पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। आपने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिलेक्शन करनी है, गिवन क्या है, इथीन का वॉल्यूम पहले से मार्क हुआ है, ये गिवन है आपका दोबारा से। और अब रिक्वायर्ड क्या है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के खाने में जाके उसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, मार्क करके क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड। गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में इन दोनों सिलेक्शन को आपने लिखना है इस तरह के, गिवन को लेफ्ट हैंड साइड पे और रिक्वायर्ड को राइट हैंड साइड पे। गिवन आपके पास क्या है, 22.4, 22.4 डेसीमीटर क्यूब N2 सॉरी C2H4 ये किसके बराबर है, ये बराबर है 44.8 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेके आएंगे आप, 1 लेके आएंगे। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इथीन C2H4 ये किसके बराबर है, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वैल्यू गिवन है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 500 डेसीमीटर क्यूब C2H4 किसके बराबर है, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 500 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। जवाब आपके पास क्या आ रहा है, 1000 डेसीमीटर क्यूब।